कल से बरोज़ मंडे हम लोग देख रहे हैं कि लॉकडाउन को रिमूव किया जा रहा है और अभी जब पार्शली स्मार्ट लॉकडाउन की बात की गई थी हमने देखा था कि दुकानें और ये चीज़ें जब ओपन हुई तो लोगों का जम्मे गफ़ीर था जिन्होंने मेरे ख्याल में दुकानों पर हमले कर दिए थे। मैं कल भी बात कर रहा था कि इस तरह लोग खड़े थे जैसे इसके बाद शायद उनको ईद की शॉपिंग का मौका भी नहीं मिलेगा और ना शायद ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिले। इस पर ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं अपने इस सेगमेंट के अंदर और मुझे ज्वाइन किया है इरफान इकबाल शेख साहब ने। आप प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। इरफान भाई थैंक यू वेरी मच, जी वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। सबसे पहले मुझे बताइएगा ये दुकानों की जी अब क्या सिचुएशन हो रही है, बिकॉज लोग जिस तरह हमलावर हो रहे हैं दुकानों के ऊपर, तो वो जो SOPs जो आप लोगों ने, और मुझे पता है इसके अंदर आपकी बहुत काविश है इस चीज़ को मैनेज करने के लिए, ये फिर किस तरह गोइंग फॉरवर्ड अगर SOPs एडहेयर ही नहीं होंगी तो चीज़ें आगे कैसे चलेंगी? देखिए जी, इसमें सबसे पहले जो मैं बताना चाहता हूँ कि 51 डेज़ आपने लॉकडाउन रखा। 51 डेज़ के बाद जब आपने लोगों को यहाँ से निकाला तो यहाँ तो हमारे लोग ऐसे हैं कि कोई एक नया प्लाजा खुल जाए तो उसके ऊपर पूरा एक हफ्ता हमला करते रहते हैं। ठीक, तो लोगों का 51 डेज़ के लॉकडाउन के बाद फिर आपने हफ्ते में 4 दिन के लिए खोला और फिर 3 दिन आपने बंद कर दिया, फिर आपने 50% तो वो कम कर दिया। ठीक है, फिर आपने टाइमिंग सुबह 5 से 5 कर दी। सुबह 5 से लेके तो कोई नहीं आता, 9 बजे के बाद मार्केट खुलती है और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में सारे हमारे मुसलमान हैं, पूरे रोज़े रखते हैं, सारे 12-1 बजे से पहले उठता कोई नहीं है। 1 बजे के बाद वो मार्केट का रुख करते हैं और मार्केट में जाके हल्ला बोलते हैं 2 से लेके 5 तक, बिल्कुल 3 घंटे। तो आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मेरी तो आपके प्लेटफॉर्म से सबसे पहले गवर्नमेंट से इल्तिजा है, खुदा के लिए इसको 24/7 इसको खोल दें, 24 घंटे खुले, 7 दिन खुले, तो फिर ये रश ख़त्म होगा, लोग अपने ईद से जा सकेंगे। वरना ईद का फंक्शन बहुत बड़ा है, ईद का डे बहुत बड़ा है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। कल परसों 4 अगला दिन भी यही होगा और ये ईद तक ऐसे ही रहेगा। इसको 7 दिन के लिए खोल दें, 24 घंटे के लिए खोल दें, तो ये आपका रश इस तरह से ख़त्म हो जाएगा। SOPs पे भी अमल दरामद करा सकें। जब आपके ऊपर बंदे पे बंदा चढ़ देगा, SOPs कैसे चलाएंगे? आप चला ही नहीं सकता, कोई भी दुकानदार नहीं चला सकता। तो ये मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदा के लिए 24/7 के लिए इसको अगले एक पूरे वीक के लिए कर दें, ईद के बाद आप फिर जो मर्जी करते हैं। इकबाल भाई, इरफान भाई मुझे एक चीज़ बताएं, जिस तरह अभी आप कह रहे हैं बिल्कुल आपका सजेशन आई एम श्योर कि गवर्नमेंट भी इसको सुनेगी, लेकिन पॉइंट ऑफ कंसर्न सिर्फ ये है कि कोशिश पूरी की गई, अभी जिस तरह चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है, जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, SOPs क्लियर की गई, क्योंकि अब मैंने जितने भी डॉक्टर से बात होती है वो कहते हैं जी अभी पीक टच होगी अगले 8 से 10 दिनों के अंदर, ये बड़े एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। सो इस पूरी सिचुएशन में 24/7 आपको नहीं लगता थोड़ा सा मैनेजेबल नहीं होगा हमारे लिए? मैं तो इस चीज़ पे भी इख्तलाफ करता हूँ कि पीक जो है ना 7, 8, 10 दिनों में होगी। पीक तो उस वक्त होती है जब आप अपने टेस्टिंग शुरू कर देते हैं और टेस्टिंग उस स्पीड से करें जैसे अमेरिका ने की, जैसे अपना यूरोप में हुई, उन्होंने बड़ी स्पीड के साथ टेस्टिंग की और उसके बाद लोग निकलते हैं और वो हो गया, पता लग गया। जिस तरह से आप टेस्टिंग कर रहे हैं, 5-7 हज़ार 10 हज़ार बंदों से आप टेस्टिंग करके आप समझ लें कि 1 हफ्ते में आप आगे ख़त्म कर लेंगे, नामुमकिन बात है। नामुमकिन बात है। हमारी 22 करोड़ की आबादी है, चलो जी हम कहते हैं कोई हम 1-2 करोड़ तो करेंगे ना। शहरों में प्रॉब्लम है, आपको पता है लाहौर में है, कराची में और बड़े शहरों में ये प्रॉब्लम है, और बाकी जो छोटे देहात में तो मसला ही नहीं है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है पीक अभी भी अगर हम जिस स्पीड से हम जा रहे हैं, पीक हमारी जाके आएगी जुलाई के महीने में, और उसके बाद हम इतना लंबा सफ़र कर चुके होंगे कि हम कारोबार भी बंद कर चुके होंगे, तो हम बिल्कुल इकोनॉमी को उस नहज पे ले जाएंगे कि हमारा दोबारा रिवाइवल मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें हर सूरत इसको खोलना भी है और इसके साथ साथ चलना है, क्योंकि सारी दुनिया में एक WHO भी कहता है कि इसने 1.5 साल नहीं, इसने उसके साथ चलना है। प्राइम मिनिस्टर ने तो भाई हमें इसके साथ एग्री ऑन दैट, we have to live with this corona। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, SOP टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग लाहौर में बैठे हुए हैं, SOP लोग मुझे ऐसे लगता है कि SOP एग्जिस्ट नहीं करती, जिस तरह जो लोगों का एटीट्यूड है, इसको कैसे फिर एड्रेस करेंगे? देखिए SOPs जो है ना उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, SOPs पे अमल दरामद करना भी इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जब आपके पास खवे पे खवा चल रहा हो, लोग पे लोग चढ़ रहे हो, तो आप SOPs नहीं पूरी तरह से फॉलो कर सकते। SOPs में है क्या? आपने मास्क पहना है, आपने ग्लव्स पहने हैं, आपने सैनिटाइज़र यूज़ करवाना है, आपने डिस्टेंसिंग करनी है, आपने गले नहीं मिलना, आपने मुसाफा नहीं करना, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन आप जब जाके देखें अंदरून शहर में देखें या दूसरी मार्केटों में जब जाके देखें, तो एक के साथ बंदा इतने करीब टच कर रहा है, जगने गुजरने की नहीं है,
तो क्या करेंगे, इसलिए टाइमिंग आपको बढ़ानी पड़ेगी। हमारा फ़र्क है, हमारा और बाकी मुल्कों का फ़र्क है। हमें टाइमिंग अपनी बेहतर करनी पड़ेगी ताकि लोग इजीली जा सकें और टाइमिंग के वो 3-4 घंटे का जो एक रश पड़ता है वो 3-4 घंटे का रश ना पड़े और लोग आसानी से बाद में भी जा सकें। मुझे 2 चीज़ें और बताइएगा। एक, ये जो 50% अब ले ऑफ हुए हैं और लोग पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है जी? मैं ये हमारी तकरीबन को 5 बिलियन की रेमिटेंस जो ना वो कम हो जाएगी। 5 बिलियन डॉलर की। ठीक है। अब उसमें क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, कंपेरिजन देता हूँ कि हमारा सऊदी अरब से आता था, हमारी रेमिटेंस आती है 5 बिलियन डॉलर की, हमारी यूए से आती है 4.3 बिलियन डॉलर की, हमारी यूके से आती है 3.4 बिलियन डॉलर की, हमारी यूएसए से आती है 3.3 बिलियन डॉलर की, और जीसीसी जो मुल्क है हमारे उनसे 2.1 बिलियन से आती है। तो ये वहाँ पे जो इस वक्त वहाँ पे गल्फ़ में या सऊदी अरब में यूएई में तकरीबन 50,000 के करीब पाकिस्तानी ओवरसीज़ को ले ऑफ कर रहे हैं, और ये जब आ जाएंगे वापस तो सारी आपकी रेमिटेंस भी कम हो जाएगी। तो 5 बिलियन का तखमीना है हमारा कि 5 बिलियन आपको नुकसान होगा इस साल। ठीक। अच्छा, थोड़ा सा इसके साथ ही मुझे बताइएगा कि ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर इसका अब क्या इफेक्ट आने जा रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंटली अब आफ्टर कोरोना, अब पोस्ट कोरोना हम लोग किस तरह चीज़ों को मैनेज करेंगे, स्पेसिफिकली बिजनेस सेक्टर जो है? पहली बात तो यह है कि एक चीज़ समझ लेनी चाहिए गवर्नमेंट को भी और हमारी बिजनेस कम्युनिटी को भी कि हमें कोरोना के साथ जीना, कोरोना के साथ मरना, कोरोना के साथ बिजनेस, कोरोना के साथ चलना हमने। तो हमें अपनी स्ट्रेटजीज़, अपना तरीक़ाकार, हर चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। नंबर 2, जो सबसे बड़ा मसला जो आना है ना कोरोना आफ्टर कोरोना जो आना है वो ये आना है कि कैश फ्लो, आपके पास पैसे कैश नहीं होने, आपका बिजनेस चलाने के लिए आपको जो पैसे चाहिए वो नहीं होने। तो इसीलिए हम गवर्नमेंट से बार बार कह रहे हैं कि आपने मेहरबानी कर दी, 13.25% से आप इसको लेके आ गए हैं, 8% तक लेके आ गए हैं, बट हमारी डिमांड ये है कि इसको 5% तक लेके आए। जब आप कंपैरिजन करते हैं ना, जब आप इस रीजन के साथ कंपैरिजन करते हैं तो आपका मलेशिया 2.5% पे है, आपका चाइना 4.35% पे है, आपका इंडिया 4.4% पे है, आपका बांग्लादेश 5% पे है, आपका श्रीलंका 6.5% पे है। तो हम उन सबसे ज़्यादा है, तो हमें कम अज़ कम जो श्रीलंका जो सबसे है वो 6.5 पे, तो हमें तो उसको नीचे लाना चाहिए। हम तो कहते हैं 5% पे लाएं ताकि हम पूरा उसको कम्पीट कर सकें, अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें, हमारे एक्सपेंस कम हों। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे पहले ज़रूरत ये है कि हम इस चीज़ को अपना देखें। अभी हम लोगों ने देखा कंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस हुए, उसके बाद रोज़ाना प्राइम मिनिस्टर एंड द इकोनॉमिक टीम दे आर शोइंग एड्रेसिंग कि जी ये चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। जो स्टेप्स हुकूमत ले रही है, जो स्टेप्स फेडरल गवर्नमेंट और फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ले रही है, यू बीइंग द प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आर यू सेटिस्फाइड? जो लोग हैं क्या आर दे सेटिस्फाइड? हुकूमत ठीक रास्ते पर चल रही है या आपको लगता है कि नहीं, इसमें बिल्कुल ऑल टुगेदर एक 180 डिग्री चेंज है इसमें? नहीं, मैं सच्ची बात है कि बिला उसके कि मेरा किसी पार्टी के साथ बिल्कुल, आई नो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया है, जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया है। उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की स्कीम्स भी लेके आए हैं, 4 to 5% उस पर अपना लोन पे भी लोन के लिए भी उन्होंने रेट किया है। तो गवर्नमेंट तो अपने तौर पर सारे काम कर रही है, पर गवर्नमेंट हमारी वीक से मुराद है कि उनके पास मैशियत इतनी उनकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वैसे भी वीक है, मैशियत भी कमज़ोर है, ऊपर से कोरोना आ गया। तो हम सारा ब्लेम गवर्नमेंट को डाल के हम बैठ जाएं और हम कहें कि जी हमने कुछ नहीं करना। ये सब हम लोगों ने, पूरी बिजनेस कम्युनिटी ने भी गवर्नमेंट के साथ खड़े होना है, साथ चलना है, तब जाके इस मुल्क के हालात बेहतर होने हैं। ये कोरोना बिल्कुल इस तरह से है कि एक तरफ अपना वो पुरानी मिसाल है कि एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। कुआं को आप अपना ताबीर कर ले उसके साथ कोरोना के साथ, और खाई को आप कर लें मैशियत के साथ। तो आप अगर सिर्फ कोरोना करते रहेंगे तो आप कुएं से बच जाएंगे, लेकिन आप खाई में गिर जाएंगे। बिल्कुल ठीक। और अगर आप खाई में गिरेंगे तो आप खाई से फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा, आपके मैशियत को रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी मुश्किल हो जाएगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट को दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट जो कल अनाउंस करना है इसका कि ये शॉपिंग मॉल खोलेंगे, आपका ट्रांसपोर्ट खोलेगा, ये बेहतरीन कदम किया। और उसके अंदर अभी इन्होंने जो ट्रांसपोर्ट खोल रहे हैं उसके अंदर 20% लेस भी कर रही है, 20% लेस भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट अपने तौर पे हकीकतन सब कुछ कर रही है। अब हम लोगों ने अपना शेयर, अपनी कंट्रीब्यूशन हमने करनी है। अब मैं अपने तमाम चैम्बर से, अपने तमाम बिजनेस कम्युनिटी से, अपने लीडरों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, खुदा के लिए आए, मिल्क बैठ के जो चीज़ की आपको कंप्लेंट है आए, बैठें, बात करें गवर्नमेंट के साथ। इंशाल्लाह गवर्नमेंट अब बात सुन भी रही है और बात पे हम जो भी कह रहे हैं अमल भी कर रहे हैं। देखिए
13.25 से 8% पे गवर्नमेंट ले आई है, उसका शुक्र अदा करते हैं। बिल्कुल लेकिन हमने और नीचे जाना है अभी, बिल्कुल ठीक हमारी डिमांड इससे ज़्यादा की है कि हमें 5% तक जाना है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम जाएंगे भी। और जब इकोनॉमी का जो स्केल आपका है, आप देखिए ना, आपकी रिपोर्ट आई है उसकी IMF की, उनके मुताबिक कि जून एंड तक आप -1.5 आपका GDP होगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर बिल्कुल आप ठीक। इसको नहीं कंट्रोल करेंगे तो फिर चीजें गरीब मुल्क कैसे चलेगा? हमारे पास अमेरिका की तरह 2 ट्रिलियन तो नहीं है, नहीं। क्या 2.3 ट्रिलियन के एक और एक्स्ट्रा तो नहीं बचा हमने सपोर्ट के लिए रखा हुआ? बिल्कुल हमारे ठीक। पास तो नहीं है। बिल्कुल तो ठीक। हमने तो भाई इन्हीं हालात में, इन्हीं चीज़ों में इसी तरह से सर्वाइव करना है। बिल्कुल ठीक। तो हमने साथ शामिल होना है। इरफान इकबाल शेख साहब, थैंक यू वेरी मच, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, एक छोटी सी